तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि ज़ैंग वहाँ से बाहर निकल आता है और वो ल्यू बिंगक्वान के सामने खड़ा होता है और ल्यू बिंगक्वान ज़ैंग से कह रहा होता है कि ज़ैंग तुम मुझसे नहीं बच सकते, अब तुम मान भी जाओ, मुझे वो आर्ट दे दो जिससे तुम कल्टीवेशन करते हो और कल्टीवेशन करने के साथ ही तुम्हारी ताकत इतनी जल्दी बढ़ गई। तो ज़ैंग बोलता है कि कुत्ते साले तूने मेरे बाप को मारा, अब मेरा कल्टीवेशन भी छीनना चाहता है। तो वो अपने पैर को ज़ोर से ज़मीन पर मारता है और ऐसा होते ही जियंग के सामने वहाँ पर बहुत सारे सैनिक हवा में उड़ जाते हैं और ये सीन देखकर काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा होता है और तभी ज़ैंग लिu बिंगक्वान पर हमला कर देते हैं। लिu बिंगक्वान अपनी स्वॉर्ड से उस पर एक शील्ड बनाता है, लेकिन वो अपनी स्वॉर्ड को छूता भी नहीं। तो हम यहाँ पर लिu बिंगक्वान की पावर का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अभी ज़ैंग से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और तभी लिu बिंगक्वान अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और अपने पावर को वो जैसे ही बढ़ाता है तो ज़ैंग पीछे जाता गिरता है और जैसे ही वो गिरता है उसके पीछे कुछ शॉट भी लग जाती हैं, लेकिन वो उन शॉट से बच जाता है। तो लिu बिंगक्वान कहता है कि हाँ, अब तुम्हारी पावर में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तभी वहाँ पर इविल स्पिरिट मास्टर दिखाया जाता है, जो कि वहीं पर आ रहा था जहाँ ज़ैंग और भी लिu बिंगक्वान की फ़ाइट हो रही थी। वो बोलता है कि हाँ, मैं बहुत ही जल्दी पहुँचने वाला हूँ। वो सोल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और मुझे उसकी महक भी आ रही है। और तभी वहाँ पर लिu बिंगक्वान दिखाया जाता है, जो कि अपनी स्वॉर्ड का एक कवच सा बना के वहाँ पे कुछ कर रहा होता है, मतलब ज़ैंग को मारने की कोशिश कर रहा होता है। और ज़ैंग वो बोलता है कि मैंने तुम्हें अभी तक इसलिए ज़िंदा रखा क्योंकि मुझे डिवाइन आर्ट चाहिए तुमसे, क्योंकि वो सिर्फ़ तुम्हारे पास ही है। अगर तुम मुझे वो दे देते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। लेकिन कहाँ मानने वाला था ज़ैंग। ज़ैंग भी मना कर देता है और ज़ैंग जैसे ही मना करता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और लिu बिंगक्वान उस पर दोबारा से हमला कर देता है, लेकिन ज़ैंग जो है बहुत ही आसानी से उनसे बच रहा होता है। और जैसे ही वो बचता है तो तभी जो ज़ैंग होता है वो अपने एक सीक्रेट मेथड इस्तेमाल करता है और उससे बच जाता है, लेकिन जो आखिरी शॉट होती है वो उससे नहीं बच पाता और वो उसके सीधे सीने को आर पार कर जाती है। और तभी हमें ज़ैंग को दिखाया जाता है, जो कि अब वहाँ से बचकर भाग रहा होता है, लेकिन तभी जो लिu बिंगक्वान होता है वो अपने एक इविल तरीके का मेथड इस्तेमाल करने लगता है और वो जैसे ही ऐसा करता है तभी वहाँ पर बहुत सारे डेमोनिक आर्ट निकलते हैं, मतलब हाथ निकलते हैं जो कि लाल कलर में होते हैं और वो ज़ैंग को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन ज़ैंग उनसे बच रहा होता है कैसे भी करके। लेकिन एक समय पर वो ज़ैंग को पकड़ ही लेते हैं। उसके साथ ही हमें लिu बिंगक्वान को दिखाया जाता है, जो कि हवा में उड़ते हुए आता है उसी डेमोनिक आर्ट की मदद से और ज़ैंग से कहता है कि क्या तुम मुझसे बचना चाहते हो? अगर मुझसे बचना चाहते हो मैं फिर से तुमसे आखिरी बार बोल रहा हूँ, वो आर्ट मुझे दे दे। अगर तुम आर्ट मुझे वो दे देते हो तो मैं तुम्हें बहुत ही आसान मौत दूँगा, मैं तुम्हें जल्दी मार दूँगा। तो ये सुनते ही लिu ज़ैंग कहता है कि साले कुत्ते कमीने, तूने मेरे बाप को भी मारा और तुम मुझसे फिर से वो आर्ट माँगने की कोशिश कर रहा है, मैं तुझे वो कभी नहीं दूँगा। और तभी वहाँ पर किसी के आने का एहसास होता है लिu बिंगक्वान को। लिu बिंगक्वान जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, वहाँ पर इविल स्पिरिट मास्टर होता है, जो कि लिu बिंगक्वान से कह रहा होता है कि लिu बिंगक्वान, मैंने तुम्हें लिu ज़ैंग को मारने में मदद की थी, तो मुझे यहाँ पर इस लड़के को दे दो। अगर तुम मुझे इस लड़के को दे देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से बिना कुछ किए चला जाऊँगा। तो लिu बिंगक्वान कहता है कि मैंने तुम्हें बस एक प्रॉमिस किया था, जिसके कारण तुम आज बच गए हो, लेकिन हमारा समझौता वहीं तक था। अब तुम मेरे समझौते को तोड़ना चाहते हो। तो तभी वो वहाँ पर उस पर हमला कर देता है, लेकिन जो इविल स्पिरिट मास्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। उसके हमले को डॉज करके उस पर एक फायरबॉल से अटैक कर देता है, लेकिन जब वो फायरबॉल आते हैं तो लिu बिंगक्वान को वहाँ पर हिट कर देते हैं और जैसे ही वो हिट करते हैं तभी लिu बिंगक्वान वहाँ पे खड़ा-खड़ा देखता ही रह जाता है और वो बॉल सारे के सारे लिu बिंगक्वान के सामने फट जाते हैं और वहाँ पर धूल-धूल हो जाती है। और जैसे ही ऐसा होता है तो इविल स्पिरिट मास्टर मौका देख के लिu ज़ैंग को वहाँ से ले जाता है। तो अब हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है लिu ज़ैंग की पावरफुल बनने की। और लिu बिंगक्वान जैसे ही उस जगह को देखता है तो वो वहाँ पर पता चलता है कि वहाँ ज़ैंग नहीं है, तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद हमें ज़ैंग को दिखाया जाता है जो कि सपने में अपनी बहन को देख रहा होता है और वो बोलता है कि मेरी बहन, तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं तुम्हें बचाने जल्दी ही आऊँगा। और तभी ज़ैंग की आँखें खुल जाती हैं और जैसे ही उसकी आँखें खुलती हैं वो देखता है कि मैं एक तो जगह पर कैद हूँ और मुझे लटकाया गया है। और जैसे ही वो उससे छूटने की कोशिश करता है तभी वो बेड़ियाँ बजने लगती हैं और वहाँ पर वही स्पिरिट मास्टर आ जाता है, जो कि लिu ज़ैंग से बोल रहा होता है कि तुम्हारी जो सोल है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और मैं तुम्हारी सोल की मदद से अपने स्पिरिचुअल वेपन को रिफ़ाइन करूँगा। और इसके बाद ज़ैंग सोचता है कि ये वही मास्टर है जिसने मेरे पिता को
जान से मरवाया था। अब वो पूछता है कि क्या तुम ही थे मेरे पिता को जान से मरवाने वाले? लेकिन वो बोलता है कि नहीं, मैंने बस उसमें मदद की थी। मैंने अपने एक पॉइज़न दिया था। मेरी एक डील हुई थी लू बिंगक्वान के साथ, जिसके तहत मैंने तुम्हारे पिता को मारा, लेकिन इसमें मेरा फ़ायदा था, इसलिए मैंने ऐसा किया। मेरी कोई भी दुश्मनी तुम्हारी लू फैमिली के साथ नहीं है। मैं तो अपना जहाँ फ़ायदा देखता हूँ, वहीं पर अपना टाइम इन्वेस्ट करता हूँ। लेकिन वहाँ पर वो बोलता है कि अब मैं तुम्हारे सोल की पावर से मैं अपने वेपन को रिफाइन करने वाला हूँ, और तभी हमें उसका वेपन दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। लेकिन अभी इसमें जंग वंग लगी हुई है, और जैसे ये रिफाइन होगा तब हम देख सकेंगे कि ये कैसा दिखेगा। और तभी जो हमें इविल स्पिरिट मास्टर दिखाया जाता है, इसकी हमें स्टोरी भी आगे बताई जाएगी कि ये कैसा था पहले और ऐसा कैसे बन गया। और ये एनीमे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते जा रहा है। एनीमे नहीं बोल सकते, इसको दोंगुआ बोलते हैं, ठीक है। एनीमे अलग होता है जो 2D एनिमेशन वाला होता है। तो यहाँ पर देखो, ये बोलता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी पावर क्या है, लेकिन ज़ैंग तो वहाँ पर बंधा होता है, वो कुछ नहीं कर रहा होता है। वो बोलता है कि क्या तुमने मेरे फादर को मारा था? ऐसा तुमने क्यों किया? इसमें तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया? तो इसके बाद जो इविल स्पिरिट मास्टर होता है वो ज़ैंग से बोलता है कि तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं कुछ भी करूँ, मैं तो अपना काम कर रहा था। और तभी हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब ज़रूर से करना।